तो मुंबई में मानसून की पहली बारिश के बीच अब से कुछ देर बाद हाई टाइड की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 11:43 पर हाई टाइड आएगा। इस दौरान समंदर में 4 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठ सकती हैं। सुबह 11:43 पर समंदर में चेतावनी दी गई है कि समंदर से दूर रहें। समंदर में 4 मीटर से ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इस हाई टाइड की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए समंदर के किनारों से दूर रहने की चेतावनी बाकायदा मौसम विभाग और बीएमसी की तरफ से जारी की गई है। मुंबई में थोड़ी देर बाद हाई टाइड की चेतावनी है। आपको बता दें, कल शाम से लगातार मुंबई में कभी धीरे कभी तेज बारिश हो रही है। निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है और ऐसे समय में ही जब हाई टाइड आ जाएगा तो इस समय मीठी नदी का पानी बैक मारेगा और कई इलाकों में वापस पानी भरना शुरू हो जाएगा, निचले इलाके डूबना शुरू हो जाएंगे। तो हाई टाइड के समय आपको समंदर से दूर रहना है और अपने दफ्तर और घर में सुरक्षित रहना है। मुंबई में मानसून की बारिश का असर दिखना शुरू हो गया है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास बारिश के साथ हाई टाइड भी दिख रहा है। मुंबई में 11:43 पर 4.25 मीटर के आसपास की हाई टाइड का अलर्ट है। आपको दिखाते हैं अमय राणे की रिपोर्ट। दक्षिण मुंबई में फिलहाल बारिश का असर कम होता नजर आ रहा है। बारिश काफ़ी हल्की मात्रा में यहाँ पर हो रही है। मैं इस वक्त दक्षिण मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया इलाके में मौजूद हूँ। ताज होटल के सामने स्थित गेटवे ऑफ इंडिया है। लेकिन भले ही बारिश का जोर कम हो, लेकिन जो हाई टाइड है वो दोपहर करीबन 12 बजे के करीब हाई टाइड 4.16 मीटर की हाई टाइड आज हवामान विभाग की तरफ से दी गई है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया में जो समंदर है वो पूरे उफान पर है। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जो गेटवे ऑफ इंडिया की दीवार है वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से टकरा रही है और पानी ऊपर सड़कों की तरफ भी आता नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगले कुछ दिनों तक मुंबई और आसपास के तटीय इलाके में भारी वर्षा की जो चेतावनी दी गई है, जिसकी वजह से समंदर में गहराई में काम करने वाले ऑयल रिग्स, बाज सभी यहाँ पर मुंबई के किनारे के नज़दीक आके एंकर किए गए हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 4-5 ऑयल रिग्स यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो ऑयल रिग के पुलर्स होते हैं, बड़े बड़े जहाज़ जो उनको खींचते हैं, वो भी किनारे के नज़दीक आकर यहाँ पर रुके हुए हैं। फिलहाल मुंबई में बारिश का जोर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जो हाई टाइड है वो शाम तक जारी रहेगी, जिसकी वजह से मुंबई के निचले इलाके में जहाँ जहाँ पानी भरा है वो दोपहर को जब लो टाइड शुरू हो जाएगी, उसके साथ ही ये जो जमा हुआ पानी है वो दोबारा समंदर में जाता दिखाई देगा। लेकिन अगले कुछ घंटों तक अगर मुंबई में दोबारा ज़ोर से बारिश होती है तो यातायात ठप हो सकती है और साथ ही साथ कई जगहों पर पानी भी जमा होने की आशंका है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ अमय राणे, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो मुंबई की पहली बारिश में पानी पानी हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से रेलवे स्टेशन पे ट्रैक पर पानी आ गया है। ट्रेन की आवाजाही में अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में ये दिक्कत बढ़ेगी और हाई टाइड के साथ ये पानी मुंबई में धीरे धीरे भी बढ़ेगा, क्योंकि जो पानी का निकास है वो बाधित हो जाएगा। तय वक्त से एक दिन पहले मुंबई में आज जोरदार बारिश शुरू हो गई। मानसून ने दस्तक दे दी है। कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां सड़कों पर समंदर आ गया है। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है, जिससे कई जगह लोकल सेवा बंद हो गई है। तो कई जगह पर लोकल ट्रेन देरी से चल रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़क पर जाम भी लग गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक मुंबई में बारिश जारी रहने की संभावना है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया है, जिसकी वजह से कई जगहों पर ट्रेन की आवाजाही रुक गई है। कई जगहों पर ट्रेनें लोकल देर से चल रही हैं। सड़कें पानी में डूब गई हैं और बारिश में ट्रैफिक जाम ज़बरदस्त तरीके से हो गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। एबीपी न्यूज़ संवाददाता वेदांत नेब की रिपोर्ट। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के साइन स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां पर पानी ट्रैक पर भर गया है, जिसकी वजह से ट्रेन की आवाजाही में देरी हो रही है या कुछ जगहों पर ट्रेन सेवा बाधित भी हुई है। ये पूरी ट्रैफिक है, विक्रोली से लेकर
आगे सायन तक, सायन में गांधी मार्केट में पूरी तरह से जल भरा हुआ है और आगे जो गाड़ियां है वो नहीं जा रही है। इस कारण पूरा जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है ये पूरी तरह से इसी तरह से स्लो मूविंग ट्रैफिक हमें देखने मिल रही है। आगे एक लेन खुली कर दी गई है, लोगों की जो गाड़ियां है उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन पूरा ये जो ट्रैफिक है 4 से 5 किलोमीटर का ये ट्रैफिक हमें देखने मिल रहा है। पहले तो ठाणे से जो लोग आगे मुंबई जा रहे हैं, कई लोग नवी मुंबई से मुंबई काम के लिए जा रहे हैं, उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे इस तरह देखेंगे तो आखिरी तक जहां पर ये कैमरा पैन हो रहा है वहां तक हमें ये ट्रैफिक देखने मिल रही है। कार है, बसेस है, ऑटो रिक्शा है। इस ट्रैफिक में कई लोग अब काम के लिए निकले हैं। पीक आवर है, इसमें बारिश, कई जगहों पर जल भराव और इस ट्रैफिक में से लोग अपने काम पर टाइम पर पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन इस ट्रैफिक में 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं। सायन तक का रास्ता जो आधे घंटे का रास्ता है उस रास्ते को काटने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं। आगे ये रास्ता चेंबूर भी जाता है, वहाँ पर भी ट्रैफिक जाम है और जिस तरह से जल भराव हो रहा है, जल भराव के कारण इस तरह की ट्रैफिक जाम। और मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है अगले 3 दिनों तक इसी तरह की बारिश होती रहेगी और ठाणे से जो लोग अब मुंबई जा रहे हैं काम के लिए, उन्हें जिस तरह से हमने देखा कि मुसीबतों का सामना, कई लोग 2 व्हीलर्स पर जा रहे हैं, तेज़ बारिश है, उसमें से रास्ता निकाल कर काम के लिए पहुंचना है, लेकिन आगे सायन में पूरी तरह से पानी भर चुका है। पानी कम करने की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है। यहाँ पर भी ट्रैफिक किस तरह से नॉर्मल की जाए, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर तैनात है, लेकिन कई लोग अब काम के लिए निकले हैं। अनलॉक की प्रक्रिया मुंबई में शुरू हुई है, कई लोगों के काम शुरू हुए हैं और जो लोकल है वो सामान्य लोगों के लिए अभी तक शुरू नहीं है, तो अपनी प्राइवेट व्हीकल्स लेकर लोग काम के लिए निकले हैं और इस बारिश में कठिनाइयों का सामना, मुसीबतों का सामना कर काम को पहुंचना है। कैमरामैन उत्तम के साथ वेदांत ने, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो मुंबई पहली बारिश में पानी पानी हो गई है। हमारे साथ हमारे कई संवाददाता ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं ताकि आपको मुंबई की हर वो तस्वीर दिखा सकें जो इस बारिश की वजह से बेहाल है। जुहू चौपाटी से मृत्युंजय सिंह जुड़ गए हैं, इसके अलावा कॉटन ग्रीन से सूरज ओझा, घाटकोपर ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से वेदांत नेव। सबसे पहले चलते हैं मृत्युंजय सिंह के पास। जुहू चौपाटी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि हाई टाइड भी आनी है, 4-4 मीटर ऊंची लहरें तक उठेंगी। अभी मृत्युंजय क्या हालात हैं? 11:40 के आसपास हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। बिल्कुल 11:40 पर समुद्र में सबसे ऊंची लहरें 4 मीटर से अधिक की ऊंची लहरें उठेंगी, लेकिन जरा शुरुआत तो देखिए, ये है जुहू चौपाटी की तस्वीर और ये लहरें, ऊंची लहरें बताती हैं कि किस प्रकार से समंदर अपना आक्रोश दिखा रहा है। समंदर की ऊंची लहरें किनारे तक आ रही हैं। ये बीच है, चौपाटी है, यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, लोग घूमने आते हैं, मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन देखिए पानी कहाँ तक आ रहा है, लगभग किनारे तक, यानी जो यहाँ किनारे बसे घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ तक ये पानी छू रहा है। और अभी ऊंची ऊंची लहरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र में क्या तस्वीर बनी हुई है। और इतनी लो विजिबिलिटी है कि हम जुहू चौपाटी, जो कि एक प्लेन है, लगभग 6 किलोमीटर तक साफ दिखाई देता है। लो विजिबिलिटी होने की वजह से हम देख नहीं पा रहे, लेकिन समुद्र की ऊंची लहरों को देखिए, ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जब समुद्र में हाई टाइड आता है उस वक्त समुद्र के पानी को शहर में ना घुसे, इसके लिए जो चैनल्स हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे पर क्या होता है, जो बारिश का पानी होता है वो शहर में जमा रहता है और समुद्र का पानी अंदर ना आए, इसके लिए चैनल बंद कर दिए जाते हैं। तो जो समुद्र बाहरी पानी है वो समुद्र में नहीं मिल पाता है, इसीलिए जहाँ पानी भरा है वहाँ जलस्तर बढ़ते चले जाता है, यानी कि जहाँ पर अभी 1 फुट 2 फुट पानी दिख रहा होगा वहाँ 3-4 फुट पानी हो जाएगा। और ये देखिए, ये मुंबई का जुहू चौपाटी, ऊंची ऊंची लहरें, अभी लगभग 4 मीटर की ऊंची लहरें हमें देखने को मिल रही है। और जो हमें जानकारी मिली है मुंबई महानगर पालिका की तरफ से कि 4.16 मीटर की ऊंची लहरें सबसे अधिक हाइट की आज नोट की जाएंगी, रिकॉर्ड की जाएंगी। इसी तरह से आज रात को भी जो हाई टाइड आएगा उसकी भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची लहरें देखने को मिलेंगी, जो रात को 11:30 बजे अपेक्षित है। तो ये तस्वीरें हैं मुंबई में, एक तरफ लगातार बारिश हो रही है, दूसरी तरफ समुद्र के किनारों का हाल देख लीजिए। सबसे राहत की बात भी है और ये प्रशासन की चेतावनी भी है कि आपको देखिए, कोई भी व्यक्ति जुहू चौपाटी पर नजर नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति, ना कोई वॉक करने आ रहा है, ना कोई घूमने आ रहा है, जबकि कुछ लोग आते हैं
समुद्र के किनारे भी आते हैं, बहुत लोग मानसून देखने आते हैं, लेकिन आज कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। दूर दूर तक आप नज़र दौड़ा लें, समुद्र के चौपाटी किनारे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। वजह यही है कि प्रशासन द्वारा साफ हिदायत दी गई है कि अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। और इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए जुहू चौपाटी की जो एंट्री गेट्स हैं उन सबको बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त जुहू चौपाटी पर सिर्फ मैं और मेरे सहयोगी कैमरामैन धर्मेंद्र हैं, और जो आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए मुख्य जुहू चौपाटी की 6 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और 6 किलोमीटर के स्ट्रेच में आपको सिर्फ पक्षी नजर आ जाएंगे और बाकी कोई नजर नहीं आएगा। तो ये तस्वीर है मुंबई के जुहू चौपाटी की, और ये चिंता की बात होती है मुंबई के लिए जब बारिश लगातार होती रहे और उसी समय हाई टाइड आ जाए तो निश्चित तौर पर निचले इलाकों में पानी भर जाता है। और यही वजह है कि मुंबई के सायन, वडाला, कुर्ला, चेंबूर, घाटकोपर, कुर्ला LBS रोड, जुहू सर्कल, अंधेरी सबवे, मलाड सबवे, इन जगहों पर पानी भर जाता है क्योंकि ये लो लाइन इलाकों में आते हैं। बिल्कुल मृत्युंजय, आपकी रिपोर्ट बार बार हम दिखाएंगे, बार बार आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जुहू चौपाटी की तस्वीरें थी जहां दूर दूर तक जो समंदर का किनारा है वहां पर अब हाई टाइड की वजह से लहरें भीतर तक चौपाटी तक घुस आई हैं, और उसकी वजह से जो हाई टाइड है वो अभी 11:40 से आना शुरू होगी, तकरीबन 4 मीटर तक जाएगी। इसलिए लोगों को फिलहाल प्रशासन ने वहां से हटने के लिए और अपने घरों में रहने के लिए कहा है। कॉटन ग्रीन से सूरज ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घाटकोपर ईस्टर्न से हमारे साथ वेदांत नैब भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम कॉटन ग्रीन का रुख कर लेते हैं। सूरज ओझा, आपके पास क्या तस्वीरें? अगले 4 दिन तो मुंबई के लिए काफ़ी भारी रहने वाले। बिल्कुल विकास, मैं आपको एक छोटा सा करेक्शन करता हूँ। ये मैं फिलहाल रेल रोड स्टेशन पर खड़ा हूँ, और रेल रोड स्टेशन की आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे जो लोग खड़े हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। चूँकि बारिश की वजह से कई जगहों पर ट्रैक पर पानी भर गया है, इस वजह से ट्रेनें आ नहीं रही हैं, ट्रेनें लेट हैं, कुछ ट्रेनें कैंसिल भी कर दी गई हैं, और जिसके चलते यात्रियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आपको थोड़ा ट्रैक पर पानी दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल बारिश थोड़ी कम हुई है, इस वजह से पानी धीरे धीरे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बताया जाता है कि अगर इसी तरह से पानी और देर तक बरसते रहा तो ये पानी का स्तर और भी बढ़ेगा ट्रैक पे, और जिससे रेलवे को वापस से अपनी लाइन पर लाने के लिए, यानी कि रेलवे को वापस से ट्रैक पे लाने के लिए देरी हो सकती है, यात्रियों को परेशानियां हो सकती हैं। जी सूरज, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम ताज़ा तस्वीरों के लिए आते रहेंगे। घाटकोपर ईस्टर्न से वेदांत हैं, और इसके अलावा हमें राणे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन 11:43 हो चुके हैं, हम सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह का, क्योंकि यही वक्त है जब हाई टाइड यानी कि ज्वार आना शुरू होगा, समंदर में ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाएंगी। तो मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, क्या हाई टाइड आना शुरू हो गया है? हमने देखा कि किस तरह से चौपाटी में काफ़ी अंदर तक समंदर का पानी आ गया है, लेकिन वो लहरें जो 4-4 मीटर ऊपर तक जाएंगी वो अब से आने कुछ देर के भीतर आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, लहरों की शुरुआत हो चुकी है। ये प्रक्रिया कुछ समय पहले से शुरू हो जाती है, और 11:40 का वो समय होता है जब हाईएस्ट जो रिकॉर्ड किया जाता है हाई टाइड, वो उसकी ऊंचाई होती है। तो 11:40 पर 4.16 मीटर की हाईएस्ट जो ऊंची लहर रिकॉर्ड की जाएगी वो होती है। लेकिन देखिए, ऊंची लहरों की तस्वीरें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं, और ये तस्वीरें बहुत आम नहीं है, क्योंकि हाई टाइड तो रोज आता है, दिन में 2 बार आता है, लेकिन ये जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये एकदम किनारा है, इसके बाद सीधे इमारतें शुरू हो जाती है। जरा धर्मेंद्र इस तरह की तस्वीरें दिखाएं, और ये देखिए, आप इससे अनुमान लगाइए। ये देखिए, यहाँ सीधी इमारत है, यहाँ इमारत है, और यहाँ से लगभग 30-40 मीटर तक लोग टहलते हैं, वॉक करते हैं, खेलते हैं। लेकिन जहाँ लोग खेलते हैं वहाँ ऊंची लहरें उठ रही हैं, और समुद्र के किनारे कोई भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि सब प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि सुरक्षा का ख्याल रखते हुए समुद्र के किनारे पर कोई ना जाए। गेट बंद कर दिए गए हैं। जरा देखिए ऊंची लहरों को, ऊंची लहरें, 4 मीटर की ऊंची लहरें हैं। कोई आपको नाव नजर नहीं आएगी, मछुआरों की नौका नजर नहीं आएगी। मछुआरों की जितनी नाव है, वो वर्सोवा जेट्टी हो या फिर माहिम जेट्टी हो, बैंड्रा जेट्टी हो, उन जगहों पर लगा दी गई है, किनारे कर दी गई हैं, और आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ काले घने बादल और ऊंची लहरें नजर आएंगी। ऊंची लहरें जो 4 मीटर से ऊंची लहरें हैं। कल्पना करिए, यदि कोई व्यक्ति इसमें फंस जाए तो उसकी क्या हालत होगी, उसकी जान पर बन सकती है। और ये देखिए, पानी कितना नजदीक आ रहा है। जहां मैं खड़ा हूं, ये देखिए किस तरह से पानी इतने नजदीक तक आया है। मैं एकदम किनारे हूं,
और यहाँ तक पानी आ रहा है। यही वजह होती है कि जब हाई टाइड रहे और मुंबई में लगातार बारिश होती रहे तो निचले इलाकों में पानी भरता है, क्योंकि शहर का पानी समुद्र में नहीं जा पाता है, चैनल बंद कर दिया जाता है। ये देखिए ऊंची ऊंची लहरें, वर्सोवा इलाका, और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ जब मौसम साफ होता है तो दूर दूर तक आप बांद्रा वॉली सीलिंग भी यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन इतने काले घने बादल हैं और बारिश हो रही है कि आप दूर की तस्वीर नहीं देख सकते। जुहू चौपाटी पर दूर दूर तक आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ स्ट्रीट लाइट नजर आ रही हैं, कुछ पक्षी भीगे हुए नजर आ जाएंगे और सिर्फ अगर दिख रहा है तो काले घने बादल और ऊंची लहरें 4 मीटर की, और कहीं ना कहीं ये मुंबई करों की चिंता बढ़ाने वाली ऊंची लहरें हैं। बिल्कुल, अगले 4 दिन भी मुंबई करों पर भारी पड़ने वाले हैं। मृत्युंजय, आप अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं और मुंबई की इस बारिश की माह कवरेज लगातार जारी। टाइड भी आना है और हाई टाइड की शुरुआत हो चुकी है। 4 मीटर ऊंची लहरें तक जा रही हैं। चौपाटी को खाली करा लिया गया है। लोगों को हिदायत दी गई है या तो वो अपने घर पर रहें या दफ्तर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरत के हुए जाएं। मुंबई में जगह जगह पर पानी भर गया है, रेलवे ट्रैक पर पानी है, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही भी बाधित हुई है और कई जगह पर लोकल ट्रेन देरी से चल रही। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों की, साइन स्टेशन की तस्वीर जहां पर रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया है। अमय राणे हमारे साथ बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे 4 संवाददाता अलग अलग जगहों से रिपोर्ट दे रहे हैं। अमय राणे का रुख कर लेते हैं। अमय, इस वक्त आप कहाँ पर हैं, क्या तस्वीरें आपके सामने? विकास, मैं इस वक्त मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में मौजूद हूँ और जैसा मृत्युंजय ने बताया कि अगले कुछ मिनटों में हाई टाइड की जो परिसीमा है वो यहाँ पर आएगी। 4.16 की हाई टाइड आज बताई गई है हवामान विभाग की तरफ से, और मरीन ड्राइव पर हम देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो क्वींस नेकलेस की तरफ आ रही हैं। समंदर पूरी तरह उफान पर है। आज भले ही मुंबई में बारिश का पहला दिन हो, लेकिन इस पहले दिन की भारी बारिश के चलते पूरे मुंबई समेत रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जो पूरा कोकण का तटीय इलाका है, वहां अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और जिसका नज़ारा आज सुबह से ही मुंबई में भी नज़र आ रहा है। मुंबई में कुछ ही मिनटों में हाई टाइड की परिसीमा शुरू हो जाएगी और ये अगले कुछ घंटों तक जारी रहेगी, जिसकी वजह से मुंबई के जो निचले इलाके हैं, दादर, सायन, माटुंगा, कुर्ला, जहाँ पर सुबह की भारी बारिश की वजह से जो पानी जमा हो गया था वो अगले कुछ घंटों तक वैसे ही रहेगा। जैसे ही समंदर में लो टाइड शुरू हो जाएगी, ये जमा हुआ पानी वापस समंदर में जाना शुरू हो जाएगा। दक्षिण मुंबई में भले ही फिलहाल बारिश रुक गई हो, लेकिन हाई टाइड की वजह से समंदर भारी उफान पर है और लॉकडाउन के चलते जो कड़े नियम लगाए गए हैं, जिसकी वजह से पूरा मरीन ड्राइव का इलाका खाली है। किसी को भी यहाँ पर रुकने के लिए या ठहरने के लिए प्रशासन की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई है। इसलिए आमतौर पर बारिश के ऐसे मौसम में ये खचाखच भरा हुआ इलाका आज पूरी तरह से सुनसान पड़ा है। विकास जी, तो ये तस्वीरें आप मरीन ड्राइव की देख रहे थे, क्वीन लेक क्वींस की, जहां पर इस समय सन्नाटा है। ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, 4 मीटर तक ऊंची लहरें जानी है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की इस बड़ी कवरेज पर मुंबई पानी पानी पर हम बने हुए हैं। हम अगले संवाददाता ने वेदांत के पास चलेंगे, अभी छोटा सा ब्रेक लें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।